अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने गाजर ले ली है 4 किलो और उसे कद्दूकश कर लिया है मोटे साइड से। ये देखिए, मैंने पैन गरम रख लिया था और उसके अंदर मैं अपनी गाजर ऐड कर रही हूँ। और ये गाजर जो है थोड़ी देर में अपना पानी छोड़ देंगी। सबसे पहले हम इसको इसी के पानी में गलाएंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ये अपना पानी रिलीज़ करेगा गाजर, ठीक है ना। लेकिन जब तक ये पानी रिलीज़ करे ताकि ये नीचे ना लगे, इसलिए मैं इसके अंदर सिर्फ 4 टेबल स्पून पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि इतना कि ये थोड़ा सा गीला हो जाए और ये नीचे लगे ना। ये देखिए, हमारी गाजर नरम हो चुकी है। इसने पानी अपना रिलीज़ करके डिज़ोल्व करना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये इस पोजीशन में आ गई है। अब मैं इसके अंदर हाफ कप दूध, जो रॉ मिल्क होता है, वो आप यूज़ करेंगे हाफ कप के करीब, ताकि जो गाजर में थोड़ी बहुत कसर होगी वो गल जाएगी। ये देखिए, इसमें गाजर हमारी बहुत अच्छे तरीके से कुक होगी। और इसको हमने लो फ्लेम पे नहीं पकाना। गाजर के हलवे को ये काला हो जाएगा। इस मीडियम से हाई की तरफ जाके हमें पकाना है। ये देखिए, ये माशाल्लाह बिल्कुल ड्राई हो चुका है और दूध इसका खुश्क हो चुका है। गाजर भी हमारी ऑलमोस्ट गल चुकी है, ठीक है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी और चीनी मैंने मेजर करके ये ले लिए हैं 2.5 कप, ठीक है। तो आप भी 4 किलो में 2.5 कप डालिएगा। अगर हमें बाद में कम लगी तो फिर हम इसके अंदर और चीनी ऐड करेंगे। हम इसको चख लेंगे, मिक्स करेंगे अब इसको अच्छे तरीके से। और अब चीनी ने अपना पानी छोड़ देना है और गाजर ने इसके अंदर भी गलना है। ये देखिए, चीनी ने बिल्कुल अपना पानी छोड़ दिया है और अब हम वेट करेंगे इसके खुश्क होने का। तो अब में ये पानी खुश्क होता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, अब चीनी का पानी हमारा ऑलमोस्ट खुश्क हो रहा है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा ये नरम है क्योंकि इसके अंदर अभी भी चीनी का थोड़ा सा पानी है। जब तक ये पानी हमारा खुश्क हो तब तक हम इसमें डालेंगे सूखा दूध। तो उसका प्रोसेस शुरू करते हैं। ये मैंने ले लिया है सूखा दूध, मेजर करके ये कप 2 कप ले लिए हैं मैंने सूखे दूध के। कोई भी मार्केट से आप ले लीजिएगा। और इसके अंदर मैं आधा कप देसी घी यानी कि असली घी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इसलिए मिक्स करेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने जिस टाइम हम इसको अपने गाजर के हलवे में डालें, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से पूरे दूध को इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, ये माशाल्लाह से ड्राई होना शुरू हो गया। अब इस चीज़ का आपने थोड़ा ख्याल रखना है कि ये नीचे ना लगे और जो आप अपना बर्तन लेंगे वो थोड़ा तला उसका मजबूत होना चाहिए, मतलब कि बस नहीं होना चाहिए। अब ये सूखा दूध जो मैंने आपको दिखाया था वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसलिए मैंने चीनी थोड़ी इसमें कम डाली थी क्योंकि सूखा दूध भी मीठा होता है। अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स और इस सूखे दूध ने भी अपना पानी छोड़ देना है, ठीक है। अब इसमें हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये देखिए, मैंने दूध सारा इसके अंदर जल्दी जल्दी मिक्स किया है ताकि ये ना इसमें गुठलियाँ ना बने। और आप देखें, मेरे मिक्स करने की वजह से इसमें गुठलियाँ नहीं बनी है माशाल्लाह से। देखिए, ये सिर्फ हमने इसके अंदर जो ऑयल ऐड किया है इस वजह से ये गुठलियाँ नहीं बनी है, नहीं तो ये गुठलियाँ तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है गाजर के हलवे में, ठीक है। अब हम इसको फिर से ड्राई करेंगे। जब तक ये ड्राई हो थोड़ा सा इसको खुश्क करेंगे, फिर हम इसके अंदर अपना घी ऐड करेंगे। ये देखिए, अब है इसका मेन प्रोसेस, इसको हिलाना और इसको थोड़ी मेहनत करना, ठीक है। अब इस स्टेज पे आके ये नीचे लगने का ज़्यादा अंदेशा होता है, इसलिए आपने अब चम्मच हिलाना नहीं बंद करना और इसको ड्राई करते चले जाना है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर असली घी डालेंगे और फिर इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे तो ये पैन अपना अलग कर देगा, ठीक है। अब इसकी तकरीबन 5 से 6 मिनट में भुनाई करूंगी अच्छे तरीके से। अब फ्लेम को आप थोड़ा मीडियम रखिएगा ताकि ये नीचे ना लगे, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा। और अब हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। तकरीबन 7 मिनट बाद में आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है, आप देख रहे हैं। ये देखिए, अब हम इस स्टेज पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे अपना देसी घी। 1 कप भरकर मेजर करके मैं ऐड कर रही हूँ। अगर मुझे नीड हुई तो फिर मैं और ऐड करूँगी, अदरवाइज़ हमने पहले भी आधा कप इसमें ऐड किया है तो ये तकरीबन 1.5 कप हमारा इसके अंदर यूज़ हो गया है, ठीक है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और इसको देसी घी में ही बनाइएगा, ये बहुत अच्छा बनता है। अब हमने करनी है इसकी बुनाई तकरीबन फिर से 5 से 7 मिनट के लिए।
ये माशाल्लाह से पैन छोड़ रहा है हमारा हलवा। ये देखिए, अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें ऐड करूँगी इलायची, जो छोटी इलायची होती है, ग्रीन कार्डमम। तो ये 1 चम्मच भर के मैंने कूट के रखी थी, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छे से इसके अंदर आ जाए। ठीक है, फिर से हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ख्याल बस ये रखना है आपने कि ये नीचे लगे ना। ये देखिए, ये अपना ऑयल अलग कर रहा है। अब ये मुझे भुनाई करते हुए इसको तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और मेरी बाजुओं में भी दर्द हो गया है। देखिए माशाल्लाह से इसने ऑयल बिल्कुल अलग कर दिया है अपना। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर खोया ऐड कर रही हूँ। 1 पाव खोया मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और आधा किलो मैंने अलग रखा हुआ है, मतलब कि इसके अंदर मैं 3 पाव खोया यूज़ करूँगी। और बादाम लेके मैंने उसकी कटिंग कर ली है, तकरीबन 10 से 12 बादाम और 10 से 12 ही काजू है इसके अंदर। और कुछ मैंने चिलगोज़े लेकर चिलगोज़े डाले हैं इसके अंदर। ड्राई फ्रूट आपकी मर्ज़ी पर है, जो आपके पास अवेल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये चीज़ें अवेल थी, मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने कहा चले यूज़ कर लेती हूँ इसके अंदर। अब हम इसको फिर से थोड़ा सा इसके साथ मावे के साथ भूनेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ तकरीबन 5 मिनट बाद। ये देखिए, इसकी बुनाई करते हुए मैं तकरीबन यहाँ पे खड़ी होकर 10 मिनट हो गए मुझे इसकी बुनाई करते हुए। और अब आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल पैन को अलग कर रहा है। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल इस तरीके से नीचे लगा भी नहीं है हमारा और माशाल्लाह से ये बिल्कुल यकजा हो गया है। ये देखिए, चम्मच को भी अब नहीं लग रहा। इट्स मीन्स कि ये अब हमारा बिल्कुल पक चुका है, खुशबू भी इसके अंदर से आ रही है। तो अब मैं आपको डिश में निकाल के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने गाजर का हलवा हमारा माशाल्लाह रेडी। अब ये मैंने खोया इसके ऊपर सेट करना है इस तरीके से। मैंने इसको ओवन में थोड़ा सा गर्म कर लिया है ताकि मैं इसको सेट कर सकूं आराम से। मुझे ऐसे ठीक लगा, मैं वैसे सेट कर रही हूँ। आपको जैसे ठीक लगे आप उस तरीके से इसको सेट कर लीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह मैंने इस तरीके से गार्निश किया है। अब आप देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है, अच्छा बना है। लुक देखिए, सेटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे। मैंने इस तरीके से किया है। अब मैं आपको कट करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए माशाल्लाह से ये आप निकाल के इस तरीके से खाइएगा। ये देखिए, और माशाल्लाह इसका लुक देखें कि ये कितना अच्छा लग रहा है। अब आप बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।